मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पे जन्मस्थान लिख देना। कोई पूछे अगर तुमसे जन्नत के बारे में, कोई पूछे अगर तुमसे जन्नत के बारे में, कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान लिख देना, कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान लिख देना। आप सभी दोस्तों को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सभी लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो गणतंत्र दिवस है हम लोग बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन राष्ट्र भक्ति के गीत हम लोग बजाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन केवल एक दिन ही नहीं होता है जिस दिन हम अपने वीरों शहीदों को याद करें। हमें साल के 365 दिन अपने वीरों को, अपने शहीदों को नमन करना चाहिए। अगर मैं आज बैठ के स्टूडियो में आप सबों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं और आप सब लोग अपने घरों में बैठ के इस ठंडक भरे मौसम में वीडियो को देख रहे हो ना, तो इसमें जो हमारे सीमा पर रक्षा कर रहे हैं जवान, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने घरों में सुरक्षित रहें फ्रेंड्स, इसीलिए वो अपने घरों से दूर बाहर इतने ठंडक में भी हमें और आपको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कुछ शेर आप सबों का नजर करता हूं उन शहीदों और उन वीरों के लिए। किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान क्या है। एक हिंदुस्तान का कोई यात्री गया बाहर, तो उससे वहां पूछा कि भाई व्हाट हिंदुस्तान किसे कहते हैं, हिंदुस्तान क्या है। तो उसने शेर के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत चीज कही और वो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि आपसे ही इस देश की आन है, आपसे ही इस देश की आन है, आपसे ही इस देश की शान है। ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर कि आपसे ही इस देश की आन है, आपसे ही इस देश की शान है। और जिस देश में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे वीर हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। एक बार और इस शेर को दोहराना चाहूंगा कि आपसे ही इस देश की आन है, आपसे ही इस देश की शान है। जिस देश में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे वीर हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। तो अपना हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक वीर पैदा हुए। ये हिंदुस्तान की वो धरती है जिन्होंने बहुत सारे वीर को पैदा किया। और फ्रेंड्स, कितने मुश्किल से हम सबको आज़ादी मिली है, ये किसी से छुपा नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स होती रही होंगी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ रहा होगा, लेकिन उन सभी ने अपने प्राण का बलिदान करते हुए, अपने प्राणों के बारे में ना सोचते हुए, केवल हमारे और आपके लिए, हम पूरे देशवासियों के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। हम नमन करते हैं अपने उन शहीदों को, अपने उन वीरों को। और मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी सीमा पर जो रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की, ताकि हम सब लोग घरों में आसानी से बैठ सकें और त्योहार हुआ, कोई भी पर्व हुआ, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है उन शहीदों का, उन वीरों का जो आज भी बॉर्डर पे डटे हुए हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है शहीदों ने, दोस्तों लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा सीने से लगाए रखना। हिफाजत हम सबको भी करनी है, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं है कि सारी चीजें हमें उन्हीं के ऊपर छोड़ देनी है, हमको, आपको, हम सबको प्रण लेना पड़ेगा। ये देश हमारा है और हमें केवल अपने बारे में ना सोच करके हमें देश के बारे में, कंट्री के बारे में सोचते रहना है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो लोग बॉर्डर पे खड़े होकर के अपने फैमिली से दूर हमारे आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि हम अपने देश के अंदर रह के, मान लीजिए ठंडक का मौसम चल रहा है, कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसको आप परेशान है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, जिसके पास ओढ़ने की सामग्री नहीं है, तो आप इस तरीके से भी उनकी मदद करके अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो जो हमारे शहीद है, जो हमारे वीर हैं, जो हमारे बॉर्डर के सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे हमेशा पहरा देते रहते हैं, वो हमारे आपके लिए बॉर्डर पे हैं। तो हमारा कर्तव्य हम देश के अंदर रह करके, देश के अंदर है, हमको बॉर्डर पे नहीं जाना है, तो हम कुछ ऐसा काम करें कि जो परेशान हैं, जो निर्बल हैं, जो परेशान हैं, उनकी हम लोग कुछ सेवा कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं कुछ खूबसूरत शेरो शायरी के साथ मैं इजाजत लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर ऐसे लोगों के लिए कुछ करेंगे जो असहाय हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं जो अपने पर्व को या कोई भी
प्रोग्राम होता है, कोई त्यौहार आता है, उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से किसी न किसी अभाव में, तो हम उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।